अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया। इससे पहले मैंने भी एक स्टेनोग्राफर से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे इन क्वेश्चंस के बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सभी को सूचित कर देता हूं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या 10% एरर वाला नियम इस भर्ती में लागू होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन देखा होगा, तो नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि फेज फर्स्ट के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी फेज फर्स्ट को पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स 40% का क्राइटेरिया रखा गया था। और फेज सेकंड जो कि स्किल टेस्ट आयोजित होगा फेज सेकंड में, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि सभी स्टूडेंट्स को, सभी कुछ कैटेगरीज को छूट भी दे रखी है। तो सभी स्टूडेंट्स को, मान लो आप तो कि सभी स्टूडेंट्स को 36% अंक लाना आवश्यक है। जो फेज सेकंड में स्किल टेस्ट होगा उसमें 36% अंक लाना आवश्यक है। और आप नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि 10% एरर का नियम लागू होगा। तो यदि आपके मन में यह क्वेश्चन चल रहा है तो इसको आप बिल्कुल भी इस पर विचार नहीं करें और बिल्कुल भी यह नियम लागू नहीं होगा। देखो, इस नियम को लागू करवाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने मांग भी रखी थी, लेकिन जैसे कि आप समझ सकते हो कि जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसके बाद में रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेज नहीं होगा। 10% एरर वाला नियम इस भर्ती में बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है तो अपने दिमाग से यह बात तो बिल्कुल ही निकाल देना कि 10% एरर का नियम लागू होगा। और यदि कोई बता रहा है कि 10% एरर का नियम लागू होगा तो आप उसकी बातों को अनसुना कर दो। और साथ ही मैं आप लोगों को यह एडवाइस देना चाहता हूं कि आप यदि स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी बातों से बिल्कुल भी नहीं घबराए। और जिस ग्रुप में, जैसे आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे टेलीग्राम हो, तो जिस ग्रुप में ऐसी बातें होती है, ज़्यादा नेगेटिव बातें होती है, तो उस ग्रुप को लेफ्ट करने में ही फ़ायदा है। क्योंकि यदि आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो वहाँ न्यूज़ आप यूट्यूब, गूगल से या समय समय पर बोर्ड की वेबसाइट आप विजिट करोगे तो आपको सारी न्यूज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ग्रुप में ओनली टाइम पास होता है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कितने गुणा अभ्यर्थियों को पास करेंगे। तो देखो, इस जब आप नोटिफिकेशन रीड करोगे तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि 5 गुणा अभ्यर्थियों को पास करेंगे या 10 गुणा अभ्यर्थियों को पास करेंगे। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि सिचुएशन के हिसाब से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी स्थिति के अनुसार। जैसे कि पिछली बार यानी बहुत सारी भर्तियों में यानी पूरे स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते थे, तो इस कारण से देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी हटाया गया था और फेज सेकंड में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखो, कितने गुणा अभ्यर्थियों को पास करेंगे, तो अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो या तो बोर्ड 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाएगा या 10 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाएगा। तो यदि बोर्ड 5 गुणा या 10 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाता है तो इसके लिए भी अलग से नोटिस जारी कर देगा या रिजल्ट के साथ बता देगा कि हमने 5 गुणा अभ्यर्थियों को पास किया है या 10 गुणा अभ्यर्थियों को पास किया। तो देखो, मिनिमम तो कम से कम 5 गुणा अभ्यर्थियों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, इससे कम तो नहीं बुलाएगा। और हो सकता है कि बोर्ड ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका भी दे सकता है, क्योंकि जो स्किल टेस्ट है वह कोई हलवा नहीं है। इसमें अच्छे मार्क्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं और कम मार्क्स वाला भी यदि स्किल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है तो वह भी पास कर सकता है। तो हो सकता है बोर्ड 10 गुणा भी बुला ले, लेकिन मिनिमम तो 5 गुणा अभ्यर्थियों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा। अभी इस पे भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो आप अपने माइंड में देखो, 5 गुणा अभ्यर्थियों को मानकर ही चलो कि कम से कम 5 गुणा तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, 5 गुणा अभ्यर्थियों को तो कम से कम बुलाएंगे। और हो सकता है बोर्ड 10 गुणा अभ्यर्थियों को भी बुला ले। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो कब हो सकता है इसका स्किल टेस्ट। जैसे कि सभी को पता है कि इसकी एग्ज़ाम होने के बाद में अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ और उसके बाद में कोविड सिचुएशन चल रही है, तो इसके रिज़ल्ट में थोड़ी देरी हो रही है। तो रिज़ल्ट आने के बाद में देखो, जो अधीनस्थ बोर्ड है वह कम से कम 45 से 60 दिन का समय, जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके बाद में 45 दिन से 60 दिन का समय देकर वह इसकी
वहाँ इसका स्किल टेस्ट आयोजित कर सकता है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो उसके बाद में आपको पता है कि एक बार दोबारा से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, और उसके बाद में जो अधीनस्थ बोर्ड है वह 45 से 60 दिन के अंदर ही इसका स्किल टेस्ट आयोजित कर सकता है। तो जैसे कि अपन मान के चले कि जुलाई माह में इसका रिजल्ट आता है, तो जो स्टूडेंट्स इसके स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है उसको अक्टूबर माह मानकर इसकी तैयारी करनी चाहिए और अपनी तैयारी में पूरा जोर शोर लगा देना चाहिए, क्योंकि 3600 ग्रेड पे की नौकरी है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फेज सेकंड की एग्ज़ाम में। इसका भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल देना है, इसको भी ध्यान में रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये कुल मिला के जो 3 क्वेश्चन थे जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे। यदि आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। और भी कोई अपडेट होगी और भी आपके जो भी डाउट होंगे मैं समय समय पर आपके क्लियर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।